दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्पेशली बिहार फॉरेस्टर मतलब बिहार वनपाल के सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक होने वाले हैं जो आपके इस एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो आपको इन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करते हुए आपको अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी पड़ेगी यदि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो भी हाईएस्ट मार्क्स के साथ। और साथ ही मुझको ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं इसके प्रीवियस पेपर का एनालाइज कर रही थी जो कि 2015-16 में हुआ था, और साथ में जो बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रीवियस पेपर हुआ था उसका मैं पूरा एनालाइज कर रही थी क्योंकि इस बार वैसा ही पेपर आने वाला है। तो मैंने अपने इस वीडियो में पूरा एफर्ट किया जिससे कि मेरी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना पाए किसी भी एंगल से। तो आपको ये वीडियो देखना लास्ट तक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिससे कि आपसे भी कोई टॉपिक छूट ना पाए। और साथ ही दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने इसमें सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो यदि अगर आप इन्हीं टॉपिकों पर फोकस करते हैं, अपने प्रिपरेशन को करते हैं, तो आपका 100% ईजिली वो भी हाईएस्ट मार्क्स का सिलेक्शन हो जाना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो पाए। और साथ में दोस्तों, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अगर नहीं लिया है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको कॉपी में नोट करना बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की। तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की। जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें से आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक नंबर फर्स्ट है जो कि आजकल चली हुई सिचुएशन जो कि कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उनको याद कर लीजिए, जैसे किस स्टेट की रिकवरी रेट ज़्यादा है, किस स्टेट की रिकवरी रेट कम है, किस स्टेट में कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है डेली, किस स्टेट में सबसे कम डेथ हुई है अब तक, साथ में किस स्टेट में कोरोना के कितने कम एक्टिव केस पाए गए हैं। तो आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उन्हें याद कर लीजिए। और साथ में अगर आपको कोई भी टॉपिक मिल जाता है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को उठा के गूगल कर लीजिए, आपको उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि अभी हाल ही में गया 29 अगस्त को जो कि खेल दिवस, और साथ ही अभी आने वाला है 14 सितंबर को हिंदी दिवस। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को। साथ में जो 7 अप्रैल मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है आपको सिर्फ उन्हीं को याद करना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है जो कि अवार्ड्स। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, दादा फाल्के अवार्ड जैसे, और साथ ही अर्जुन अवार्ड। हाल ही में जो अभी खेल दिवस गए जो कि 29 अगस्त को था, यहीं पर जो खेल रत्न दिया गया था वो रानी रामपाल को दिया गया था, और साथ में जो दिया गया था वो मनिका बत्रा को दिया गया था। और साथ में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया वो किसको दिया गया था? तो जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था वो सौरभ चौधरी को दिया गया था। तो जो सौरभ चौधरी को दिया गया था वो किस खेल से रिलेटेड है? तो वो शूटर से रिलेटेड है। उसके साथ जो दिया गया था वो दीप्ति को दिया गया था, तो वो किस खेल से रिलेटेड है? वो क्रिकेट से रिलेटेड है। तो और भी जो अवार्ड दिए गए थे उससे रिलेटेड। और साथ में जो आपको ये याद करना है कि जो ये खेल रत्न दिया वो किसने दिया? तो जो दिया राष्ट्रपति जी ने दिया जो कि रामनाथ कोविंद जी ने दिया। तो आपको ऐसे ही सारे अवार्ड जो है वो याद करते रहने हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 4th टॉपिक है वो है बुक्स एंड लेखक। इसमें आपको 2 टाइप्स की याद करना है। फर्स्ट टाइप का तो जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, सेकंड टाइप का जो पहले जो हो गया जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड लेखक थे। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स थे जो कि गीतांजलि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, साथ ही जो भगवत गीता और जो महाभारत लिखा था वो वेद व्यास जी ने, और वहीं जो अर्थशास्त्र लिखा था वो चाणक्य जी ने लिखा था। तो आपको ऐसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जो बुक्स एंड लेखक जो प्रीवियस में गए थे और जो लेटेस्ट है आपको उनको याद करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बजट पास हुआ 2020 और 21 का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि योजना है, जो कि सरकार ने योजना चलाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और स्पेशली जो कोरोना वायरस के कारण चलाई गई योजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में जो बिहार में स्पेशली चलाई गई है योजना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे याद करने हैं। उसके बाद आपको याद करना है कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब किस मिनिस्टर के पास कौन सा मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सीएम एंड गवर्नेंस, मतलब किस स्टेट का कौन सा मुख्यमंत्री है, किस स्टेट का कौन सा राज्यपाल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है सीएए और 370 आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जो कि है डेथ, जैसे कि हाल ही में जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं
कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी डेथ कहाँ हुई, वो किस राज्य के थे, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, उससे आगे के राष्ट्रपति कौन है जो कि अभी है, और उससे पहले के राष्ट्रपति कौन थे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे इस बार। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि है राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन, कि उनसे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आप याद कर लीजिए। तो ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स के सेक्शन की कि किन किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं इतिहास की, हिस्ट्री की, कि उनमें कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो उनमें सिर्फ आपको 2 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहला है मध्यकालीन भारत और दूसरा है आधुनिक भारत। जो आपको मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा याद करना है वो याद करना है मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए जो भी आंदोलन है वो, और साथ में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद करें जो मुगल साम्राज्य के जो सीरीज चलते हुए आ रही है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जो भी ये सीरीज चलते हुए आ रही है उसको पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। और साथ में आपको ये भी याद करना है कि वो कौन से सन से रिलेटेड है, मतलब कौन से सन में हुआ था, ये भी याद करना है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है मुगल साम्राज्य के टाइम में जो भी युद्ध हुए इम्पोर्टेंट, आपको ये याद करना है। इसमें याद करना है कि किस किस के बीच युद्ध, कौन से सन में युद्ध हुआ, और साथ में आपको ये याद करना है इसमें कौन हारा कौन जीता। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, सेकंड और थर्ड युद्ध हुआ, और साथ में जो चंदेरी का युद्ध हुआ और खानवा का युद्ध हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वो आई थिंक 1526 ईस्वी में 21 या 22 अप्रैल को हुआ। इसमें जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और साथ में बाबर इसमें जीत गया था। पूरा ऐसे करके याद करना है, और साथ में आपको सन भी याद करना है कि कौन से सन में हुआ था। ये बात हो गई इम्पोर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा आपको याद करना है वो याद करना है आंदोलन, जैसे कि असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और साथ में चंपारण जो हुआ, और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना, पूर्ण स्वराज वाला जो भी इम्पोर्टेंट आंदोलन है आपको उससे याद करना है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी गांधी जी से जुड़े आंदोलन है मोस्टली आपको उनको भी याद करना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कि 1857 की जो भी क्रांति हुई उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो ये तो बात हो गई इतिहास की, कि इतिहास की कौन कौन से हमें टॉपिक पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं भूगोल, ज्योग्राफी की। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि है झील, मतलब कि कौन सी झील है, किस राज्य में स्थित, किस लिए फेमस है। जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा में जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, और साथ में जो कि वुलर झील जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है परियोजना, कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य पे है। जैसे कि हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर है, और साथ में जो कि उड़ीसा में है। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि टिहरी बांध परियोजना जो कि भागीरथी नदी पर है, जो कि हमारे उत्तराखंड में है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल पार्क, मतलब कि कौन सा नेशनल पार्क है, किस राज्य में और किस लिए फेमस है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात जो कि शेर के लिए स्पेशली है, और साथ में जो काजीरंगा जो कि असम जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में आपको ये नेशनल पार्क याद करना है, जो कि परियोजना याद करें, जो कि झील याद करनी है, स्पेशली बिहार को इंक्लूड करते हुए चलेगा उसमें, मतलब जो बिहार से रिलेटेड होंगे उसको भी आपको याद करते हुए जाना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो कि लोक नृत्य है, मतलब कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है, और साथ में उससे रिलेटेड कौन कौन से कलाकार हैं वो याद करना है। जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली, और असम का बिहू डांस, और साथ में जो गुजरात का गरबा है, और भी जो इम्पोर्टेंट जो डांस है आपको वो सारे याद करने हैं। मैं इस वीडियो में इतने सारे नाम नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि वो है मुख्यालय, मतलब किसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, और साथ में उसका स्थापना का वर्ष कौन सा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक दो टॉपिक बता देती हूँ। जैसे कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में है, और साथ में जो उसका स्थापना का वर्ष है आई थिंक 1946 में। साथ में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और साथ में जो उसका आई थिंक स्थापना का वर्ष है वो 1948 में है। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मुख्यालय से रिलेटेड है, आप उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को याद कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना से रिलेटेड, मतलब 2011 में, और जो अभी होने वाली जो कि 2021 में नेक्स्ट ईयर होने वाली है। तो इसमें जो आपको याद करना है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। साथ में आपको याद करना है इसमें साक्षरता दर, मतलब किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। साथ में शिशु मृत्यु दर, और साथ में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो याद करना है वो याद कर किस राज्य की सबसे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है।
और जो भी मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक बताया है उन सारे टॉपिक पे आप बिहार के शब्द को ऐड कर लीजिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा इसमें आने वाले। तो ये तो बात हो गई भूगोल की कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपने सारा नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं बिहार के जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपको बिहार में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट याद करना है, जो कि याद करना है अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है और प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है। साथ में जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल है वो कौन से नंबर के राज्यपाल है, इसके से पहले राज्यपाल कौन थे, इससे पहले के मुख्यमंत्री कौन थे। आपको उन सारे जो पूरा क्रम है उसको आपको पूरा याद करना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपको याद करना है वो याद करना है कि किस जिले की जनसंख्या आपकी ज़्यादा है, किस जिले की जनसंख्या कम है बिहार में। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है कि कोरोना वायरस के कारण जो कि वहाँ की सरकार है उसने कौन कौन सी योजना चलाई है कोरोना वायरस से बचने के लिए, उनके सुधार के लिए। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट योजना चलाई गई है बिहार में स्पेशली, आपको वो सारी चीज़ याद करने हैं। तो ये तो बात हो गई बिहार से रिलेटेड जीके जो याद करें मोस्टली। और साथ में आपको जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक के आंसर कहाँ से मिलेंगे। तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जिस भी टॉपिक का आंसर चाहिए आप उसको गूगल कर लीजिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर ईजिली हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि संविधान की अनुसूची, मतलब टोटल कितनी अनुसूची है और कौन सी अनुसूची किससे रिलेटेड है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सी प्रणाली या फिर कौन से अधिकार किस देश से लिए गए। मतलब जैसे कि मौलिक अधिकार जो यूएस से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए हैं, और साथ में जो मौलिक कर्तव्य है वो आई थिंक रूस से लिया गया है। मतलब इस टाइप से इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद, मतलब कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और साथ में किस किस अनुच्छेद के अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं। जैसे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो आई थिंक 14 to 32 अनुच्छेद के अंदर आता है। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जैसे कि अनुच्छेद 52 जो कि राष्ट्रपति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, जो कि 61, 63 और साथ में 360 ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आप उनको याद कर लीजिए। मैं उन सबके नाम इस वीडियो में नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। उसके बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है जो कि राष्ट्रपति से जुड़ी शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति से जुड़ी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री से जुड़ी शक्तियाँ, और साथ में राज्यसभा का स्पीकर कौन है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, और साथ में लोकसभा की सीट किस राज्य में सबसे अधिक है, लोकसभा की सीट किस राज्य में सबसे कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट जो कि संविधान में संशोधन किए गए हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट संशोधन जो कि इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि 73वां संशोधन, और साथ में जो कि 101 संशोधन था आई थिंक जीएसटी से रिलेटेड था। और भी इम्पॉर्टेंट संशोधन है, आप उन सभी को याद करना है। तो ये तो बात हो गई संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि हमारा है फिजिक्स, जो कि भौतिक विज्ञान, जो हमारे इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि एसआई मात्रक। तो इसमें आपको सारे जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी के आपको एसआई मात्रक याद करना है। जैसे कि बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है, पर जो न्यूटन जो एसआई मात्रक है वो एसआई यूनिट प्रणाली में। यदि अगर हमसे पेपर में घुमाने के लिए ये पूछ लिया जाए कि सीजीएस में बताइए तो उसका जो हो जाएगा डाइन हो जाएगा। तो जो डाइन जो हमारा हो जाएगा वो 1 न्यूटन इजिकल्स टू होता है 10⁵ डाइन होता है। तो आपको ऐसे करके सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन याद करने हैं। मतलब कि अगर आपको एक टॉपिक मिल जाता है तो आपको उससे रिलेटेड से हर एंगल से टॉपिक को याद कर लेना है, जिससे कि आपको उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर जो एसआई मात्रक जो आप याद करने वाले हैं, आपको उसकी परिभाषा मतलब आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं, क्योंकि उसी के रिलेटेड आपके इस एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे कि मैं आप एक दो एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि कार्य वर्क, मतलब जिसका जो फॉर्मूला होता है F/D मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस इजिकल्स टू जो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर इजिकल टू होता है जूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ कि यहाँ पर जैसे कि शक्ति होता है, जैसे कि पावर, तो उसका जो फॉर्मूला हो कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब किया गया कार्य अपॉन समय होता है। तो जो किया गया कार्य मतलब जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल, और जो किया गया समय मतलब टाइम का मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, इजिकल्स टू करके होता है वाट। तो यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर जो 2 एग्जाम्पल दिए उससे रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे ईजिली।
जैसे कि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनेगा जो कि एसआई मात्रक से रिलेटेड, मतलब कि न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जो कि हम बोलते हैं जूल, जो कि कार्य का मात्रक है। और यहीं पर जो जूल अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट, जो कि शक्ति का मात्रक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन तो आपको सीधे फॉर्मूले पूछ लेगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन तो फॉर्मूले के बेस आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो 12th लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर 100% विमाय से भी क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि जैसे जो हमारा एरिया, जो क्षेत्रफल का जो एसआई यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो LMT वाला जो इक्वेशन बनती थी, आपको याद आया कुछ? मतलब L का मतलब लेंथ से, M का मतलब मास से, T का मतलब टाइम से। तो जैसे कि हमारा एरिया, क्षेत्रफल का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो मीटर का मतलब होता है लेंथ से, तो लेंथ का मतलब हो जाएगा लेंथ की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पर कोई भी मास और टाइम का यहाँ पर कोई भी नहीं दिया गया है, तो M की पावर 0 और T की पावर 0 हो जाएगी, इजिकल्स टू हो जाएगी L की पावर 2। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ रहे हैं मैं आपको कौन से वाले टॉपिक को समझाना चाह रही हूँ। आप इस टॉपिक को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपके फिजिक्स 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसमें 100% न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो बनेंगे। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनने के चांस है वो 100% चांस जो कि गैलीलियो के इक्वेशन से है, जो कि 3 इक्वेशन होती थी। फर्स्ट इक्वेशन होती थी v = u + at, सेकेंड इक्वेशन होती थी s = ut + हाफ at का स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन होती थी u² + 2as वाली जो इक्वेशन होती थी। तो इसमें जो आपका जो v होता था वो अंतिम स्थिति, u होता था वो प्रारंभिक स्थिति, और जो त्वरण होता था वो होता था a, s होता था यहाँ पर दूरी, और t यहाँ पर होता था टाइम। तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिल जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण वाले लॉ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आप परिभाषा याद कर लीजिए। उससे जो फॉर्मूला, जो इसका जो फॉर्मूला है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनने वाले इस एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस पे, जो कि आपके यहाँ पे फॉर्मूला है F = m1 m2/r का स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनेंगे। आप इसमें याद करने वाले क्वेश्चन, इस साथ में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे आप याद कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको ये फॉर्मूले को याद करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको याद करना है वो याद करना है ध्वनि। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद लेंस से, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे वो हीट एंड टेम्परेचर, मतलब ताप और उष्मा से, जो कि उसमें केल्विन वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उसमें फ़ारेनहाइट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जो कि उसमें सेल्सियस वाले क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में जो न्यूमर वाले क्वेश्चन बनते हैं, और जो उसका पूरा फॉर्मूला है आपको उसको सारे तरीके से याद कर लीजिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि विद्युत धारा का मात्रक आप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में परिभाषा के साथ विभवांतर मत भूलिएगा, ओम्स लॉ मत भूलिएगा, प्रतिरोध मत भूलिएगा, रेजिस्टेंस मत भूलिएगा। मतलब इन सारे टॉपिक को आप नोट करते जाइए, उन टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाइए। सारे के सारे टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो कि है नाभिक के विखंडन और नाभिक के संलयन से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते हैं, जो कि हाइड्रोजन बम और परमाणु बम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे टॉपिक को आपको याद करना है। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की कि आपको फिजिक्स के किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। तो अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की, जो कि इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसमें सबसे आपको इम्पोर्टेंट याद करना जो कि आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने टोटल तत्व थे, जो कि 63 थे। साथ में मेंडलीव की आवर्त सारणी फेल क्यों हो गई। उसके बाद आपको याद करना है जो कि मोसले की आवर्त सारणी की, और उसके बाद आपको याद करना है डोबेनियर्स के ट्रायोड कौन कौन से थे और किन किन तत्वों के साथ उनके ट्रायोड थे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आवर्त सारणी में जो भी तत्व है वो उनकी स्थिति क्या है, मतलब वो कौन से ग्रुप में है, कौन से आवर्त में है, कौन से पीरियड में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब कि जो भी ग्रुप है उनके नाम क्या है। जैसे कि 16 जो ग्रुप है वो ऑक्सीजन फैमिली, और साथ में जो ग्रुप नंबर 17 है जो हैलोजन फैमिली पे हो जाता है, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंस्टन।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ इन्हें हेलोजन फैमिली क्यों बोला जाता है। तो हेलोजन फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लवण उत्पादन करते हैं। इसके बाद जो ग्रुप नंबर 18 है तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें जो बोलते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, जो कि किसी काम की नहीं है, जो कि केमिकल रिएक्शन में किसी काम की नहीं है, तो जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें जो अक्रिय गैस है इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो लास्ट जो होते हैं इनमें पूरे जो होते हैं वो 8 होते हैं या 2 होते हैं जिन्हें ये पूरे भरे हुए रहते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी काम नहीं है, इसलिए इनको लास्ट होता है, लास्ट ग्रुप दिया गया जो कि 18 ग्रुप है। तो मतलब आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको उनके सारे क्वेश्चन को याद करना है। इसके साथ ही आपको ये भी याद करना है जो आवर्त सारणी से जो भी रिलेटेड तत्व है, जो इंपॉर्टेंट तत्व है, आपको उनके गुणधर्म भी याद करना है कि उनका यूज क्या है। जैसे कि जो सोडियम है उनका जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। तो मतलब जैसे कि सोडियम से रिलेटेड जो है, जैसे कि हमारा सोडियम कार्बोनेट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि Na2CO3.10H2 है, जिसे हम वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो यदि अगर हम .10H2 निकाल देंगे तो वो फिर वो वॉशिंग सोडा नहीं रहेगा, वो सोडा एस बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। इन छोटे छोटे चीज़ों पे ही आपको फोकस करना है, क्योंकि इन छोटे छोटे चीज़ों पे आप फोकस नहीं करते इसलिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। उसके बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है कि जो भी केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पूरा करते हैं, कैसे कर पाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि 100% आपके इस एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट याद करना है वो याद करना है जो परिभाषा है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फॉर्मिक अम्ल और भी जो इम्पॉर्टेंट परिभाषा है उसको आपको पूरा याद करना है। जैसे कि फॉर्मिक अम्ल है तो वो किस लिए काम आता है, कहाँ पाया जाता है, तो जैसे जो पाया जाता है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। तो आपको ऐसे ऐसे करके जो सारे छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको टॉपिक बाय टॉपिक नोट करते हुए आपको अपने स्टडी को हाई लेवल तक लेके जाना है, और आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आपके आ चुके हैं और आपके इस बार 100% आने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है पीएच वैल्यू। साथ में आपको याद करना है एसिड एंड बेस, और साथ में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके इस एग्जाम में आने के 100% चांस है वो है हमारे रासायनिक भाषा, और रासायनिक भाषा से रिलेटेड क्या उसके केमिकल फॉर्मूलाज है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल ले लूँ तो यहाँ पर जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं नमक। तो ऐसे ऐसे करके आपको सारे याद करने हैं। तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं आपको कि जिन भी स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है वो इस वाले वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं जब तक कि उनका मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं आता, जिससे कि आप लोग को भी टाइम वेस्ट ना हो। तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमारा सिस्टम है, जो कि हमारा तंत्र है, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, और जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि उत्सर्जन तंत्र है। तो जैसे मैं उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक एग्जाम्पल ले लूँ, जिसके अंदर हमारे 5 चीज़ें आते हैं, जो कि वृक्क मतलब किडनी, साथ में हमारा फेफड़ा लंग्स, त्वचा, यकृत मतलब लीवर, उसके बाद जो हमारा 5th आता है आंत। तो जैसे कि मैं इन्हीं टॉपिक में से आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे मैंने अब वृक्क मतलब किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है जो कि किडनी की वृक्क की फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि नेफ्रॉन। तो अब यहाँ से नेफ्रॉन से क्वेश्चन बन जाएगा कि नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है, तो आपका सीधा सीधा आंसर होगा जो कि है वृक्क किडनी। ठीक है, तो आपको नेफ्रॉन से रिलेटेड भी क्वेश्चन को याद करना है। ऐसे करके आपको छोटे छोटे टॉपिक पर ध्यान देते देते उन सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए जाना, जिससे कि आपसे इस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक से आपको याद करना है जो कि ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, आपको प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, उसके बाद आपको एंटीबॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, एंटीजन से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रोग, डिजीज, मतलब कि आपको वायरस से रिलेटेड डिजीज को याद करना है, आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड याद करना है, आपको फंगल से रिलेटेड याद करना है, और साथ में जो कि प्रोटोजोआ और भी जो सारे जो है आपको उनसे ज़्यादा याद करना है। उसके बाद आपको याद करना है विटामिन, मतलब किस विटामिन की कमी से हमारे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, मतलब जो रतौंधी रोग आता है, बेरी रोग हो जाता है, मतलब और भी जो सारे रोग है आपको उन सारे को याद करना है। मैंने यहाँ पर कम बोला, नहीं तो वीडियो और वैसे भी बहुत लेंथी हो गई है। उसके बाद जो आपको याद करना है पादप जगत, जो कि
प्लांट्स किंगडम से रिलेटेड। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि उत्तक टिश्यूज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, साथ में आपको फ्लोएम से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, फ्लोएम से का क्या कार्य है। उसके बाद जाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन याद करना है, जाइलम का क्या कार्य है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि है यहाँ पर आपको जंतु जगत का जो भी वर्गीकरण हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब संघ कौन कौन सा सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है और कोई बहुत सारे जो है आपको उससे रिलेटेड याद करना है। उस जो संघ है उसके क्या खासियत है, किस लिए वो उसके अंदर आए हैं एनिमल। साथ में आपको जो अलग अलग प्रकार की जो फिशेस है, मछलियां हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद करना है कि कौन सी मछली किस संघ के अंदर है और क्यों उस संघ के अंदर है। कुछ ना कुछ स्पेशलिटी हर एक संघ की है, तो आपको उन सभी को याद करना है। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी की कि बायोलॉजी कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप सभी का एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सारे सब्जेक्ट कम कम मार्क्स में आने वाले, तो आप हमें एक सब्जेक्ट के इतने सारे टॉपिक्स क्यों बता रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये साफ साफ क्लियर कर दूं कि किसी के सेट में कोई और टॉपिक आएगा, किसी के सेट में कुछ टॉपिक आएंगे, पर हमें ये नहीं पता ना कि हमारे सेट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चलना पड़ेगा जिससे कि हमारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने, इन सारे टॉपिक को एक साथ लेकर चले जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं और साथ में इन्हीं टॉपिक सारे 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप इन सारे टॉपिक को नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना पाए। आप सब पे स्टेप बाय स्टेप फोकस करते हुए आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए जाना है जिससे कि आपके इस बार 100% हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं मैथ्स की, और जिनमें स्टूडेंट्स का मैथ सब्जेक्ट नहीं है, जिनका बायोलॉजी था, वो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं और सीधा रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जंप कर लीजिए जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन नंबर, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, रेशियो प्रपोर्शन, SI CI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपका है सबसे इंपॉर्टेंट मिश्रण, उसके बाद आपको याद करना है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, APGP, उसके बाद है द्विघात समीकरण, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति और साथ में पाई चार्ट एंड जो बार ग्राफ वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे कि उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा उससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, तो आप इस क्वेश्चन को करना बिल्कुल मत भूलें। तो ये तो बात हो गई मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और साथ में अभी तक आपके जो भी समझ में नहीं आया वो अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो आपके एग्जाम में 10th लेवल के आने वाली है, तो जो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सांकेतिक भाषा, श्रृंखला, ब्लड रिलेशन, साथ में सिलॉजिज्म, पजल, वेन डायग्राम, तर्क निष्कर्ष। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो तर्क निष्कर्ष में देना है और साथ में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है सिलॉजिज्म में देना है और साथ में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इन वाले सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। तो अब हम बात करते हैं हिंदी की, जो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो ग्रामर के सेक्शन पे करना है। तो जो आपको इसमें फोकस करना है वो संज्ञा, सर्वनाम और साथ में आपको इसमें बहुत सारे पैसेज दिए रहेंगे, आपको उसमें से ढूंढना है, आपको गलत ढूंढना पड़ेगा कि इन जो पैसेज दिया है उसमें से गलत क्या है और साथ में आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना पड़ेगा, साथ में आपको अर्थ भी ढूंढना पड़ेगा, साथ में आपको अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बहुत सारे शब्द के अर्थ याद होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई हिंदी की। और साथ में इंग्लिश का भी सेम ऐसा ही है, जो भी इसमें मार्क्स में ही आने वाले हैं तो इंग्लिश का भी सेम ही है, आपको ग्रामर के पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। सेम जो मैंने हिंदी में बोला सेम आपका इंग्लिश में भी आने वाला है, मतलब कि आपको ज़्यादा जो पैसेज में से आपको करेक्ट ढूंढना पड़ेंगे। आपको एक ग्राफ दिया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके 5 से 6 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे और साथ में आपको करेक्ट ढूंढना पड़ेगा, आपके स्पेलिंग का करेक्शन देखना पड़ेगा। मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है, बस आपको फोकस करना है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं। तो ये तो बात हो गई सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और दोस्तों आप इन सारे टॉपिक को करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि इस टॉपिक को मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है और साथ में इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, जो कि आप मेरे फेस पर देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, यदि अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को पता चल पाए कि कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको अपने प्रिपरेशन करनी है। और साथ में दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए। और दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।